नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं। हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, राइट। 23 जनवरी को थी और वहां पे एक वाद विवाद जरूर हुआ केंद्र सरकार और बंगाल के बीच। आपने देखा होगा टेलीविजन पे, आपने देखा होगा न्यूज चैनल्स पे किस तरह एक टग ऑफ वॉर जरूर हुआ नेताजी की बर्थ एनिवर्सरी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नेताजी के बारे में और इस वाद विवाद के बारे में और एक इन जनरल डिस्कशन करेंगे। और हम लोग अपना डिस्कशन एंड करेंगे एक सवाल के साथ, एक राजनीतिक सवाल के साथ। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई सवाल है, अगर आपको कोई डाउट है, आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम आईडी राहुल साई 222। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। चलिए बात करते हैं खबर के बारे में। हम लोग जानते हैं कि जनवरी 23 को क्या हुआ था। 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जो सेलिब्रेट की गई कोलकाता में। इनफैक्ट अगर आप पीआईबी का न्यूज रिपोर्ट पढ़े, यहां पे आप देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ इंडियाज माइट एंड इंस्पिरेशन, विच इज वेरी ग्रेट। बट अगर हम लोग देखें, यहां पे एक टग ऑफ वॉर जरूर हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल असेंबली इलेक्शन आ रही है, तो काफी हीटेड डिस्कशन हुआ और यहां पे एक बहुत ही विट्रियोलिक स्पीच भी दिया था ममता बनर्जी ने कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इस चीज पे। तो हम लोग बात कर सकते हैं बोथ बीजेपी एज वेल एज तृणमूल कांग्रेस, दे आर लेइंग क्लेम टू द लेगेसी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राइट। देखिए, अगर हम लोग बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने कहा है कि 23 जनवरी को हम लोग नाम देंगे पराक्रम दिवस का, यानी कि इट विल बी अ डे ऑफ करेज, अगेन कॉमेमोरेटिंग नेताजी बर्थडे। लेकिन वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि नहीं, हम इसको डिक्लेयर करेंगे 23 जनवरी को देश नायक दिवस, यानी कि नेशनल हीरो डे। तो ये टग ऑफ वॉर जरूर चल रहा है और इसको हम लोग जोड़ सकते हैं जो अपकमिंग बंगाल असेंबली इलेक्शंस है, इससे बिल्कुल जोड़ सकते हैं, राइट। लेकिन दोनों पार्टियां एक चीज जरूर भूल गई। देखिए, अगर हम बात करें आयरनी अलर्ट की, 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो खुद बहुत ही फियर्स ओपोनेंट थे कॉलोनियल रूल के, एक देश प्रेमी थे, पेट्रियट थे, और उन्होंने कॉलोनियलिज्म के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी थी, राइट। और ये बहुत ही सैड चीज थी कि उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया एक कॉलोनियल मेमोरियल में ही, यानी कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इन कोलकाता, राइट। परहैप्स ही वुडंट हैव वांटेड दैट, राइट, मे बी। तो दैट्स व्हाई आई सेड आयरनी अलर्ट कि दोनों पार्टी ये भूल गई कि विक्टोरिया मेमोरियल एक कॉलोनियल सिंबल है, एक कॉलोनियल लेगेसी है, और वहीं पे नेताजी का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया, राइट। चलिए डिस्कशन में वापस आते हैं और बात करते हैं नेताजी के बारे में। अगर हम लोग बात करें पोर्ट्रेयल ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्या हो रहा है? देखिए, सुभाष चंद्र बोस अभी एक पॉलिटिक्स के पार्ट एंड पार्सल बन चुके हैं। बंगाल असेंबली इलेक्शन आ रहा है, तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज उनके नाम को हार्नेस करना चाहती है। ऐसा क्यों होता है? इन जनरल अगर आप देखिए, एक तरफ है नेहरू गांधी एंड दी अदर क्लैन ऑफ लीडर्स, वी वुड से नेहरूवियन लीडर्स, जिसको ऑलरेडी कांग्रेस ने हॉक कर रखा है। तो जो भी नॉन नेहरूवियन लीडर्स हैं या फिर एंटी कांग्रेस लीडर्स है, उनको बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज यूज करने की कोशिश करती है, हार्नेस करने की कोशिश करती है, बिल्कुल है कि नहीं। और अगर मैं बात करूं नॉन नेहरूवियन लीडर्स की, देखिए बहुत सारे उदाहरण निकलेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको ऑलरेडी बीजेपी ने अपना मैस्कॉट बना लिया, सरदार पटेल स्टैचू इन गुजरात। अगर हम लोग बात करें दीनदयाल उपाध्याय की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, ऑल दीज लीडर्स हैव बीन यूज्ड। बाबा साहेब अंबेडकर, अगेन अ नॉन नेहरूवियन लीडर, ही हैज बीन यूज्ड बाय मेनी पॉलिटिकल पार्टीज। बट एक चीज याद रखनी चाहिए कि जब भी हम लोग ये डिस्कशन करते हैं नॉन नेहरूवियन, एंटी कांग्रेस, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस ने भारत के ऊपर रूल किया है बहुत लॉन्ग टाइम, और हम लोग कह सकते हैं कि एक एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट जरूर बन चुका था 2014 में, और शायद अभी भी है कुछ हद तक। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एंटी कांग्रेस लीडर्स और नॉन नेहरूवियन लीडर्स को हार्नेस करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल। लेकिन एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था, उस फ्रीडम स्ट्रगल में ये जो मूवमेंट थी, उस मूवमेंट में काफी सारी डाइवर्जेंट आइडियाज थी, डाइवर्जेंट व्यूज थे, लेकिन उन सबका उद्देश्य एक था। क्या था? इंडियाज फ्रीडम। देखिए, अगर हम लोग फ्रीडम मूवमेंट की बात करें, अगर हम लोग कांग्रेस की ही बात करें, कांग्रेस में आपको सेंट्रिस्ट लीडर्स मिलेंगे जिनकी सेंट्रल व्यू है, आपको लेफ्टिस्ट लीडर्स मिलेंगे, यानी कि अभी नेताजी इज अ क्लासिक एग्जांपल, लेफ्टिस्ट लीडर। जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो टू अ लार्ज एक्सटेंट लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट लीडर। आपको राइटिस्ट लीडर भी मिल जाएंगे, राइटिस्ट मूवमेंट भी चला था इंडिया में। अगर हम लोग बात करें आरएसएस की बात करें, मुस्लिम लीग की बात करें इंडिया में, तो राइटिस्ट मूवमेंट भी था। तो ऑल काइंड्स ऑफ डाइवर्जेंट व्यू पॉइंट्स वर देयर इन इंडिया, बट अल्टीमेटली सबका उद्देश्य यह था कि भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, राइट।
लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नेताजी के बारे में क्योंकि नेताजी इज गोइंग टू बी प्रोमिनेंट इन द बंगाल इलेक्शन फॉर श्योर, तो कुछ सवाल जरूर उठ जाते हैं, क्योंकि बीजेपी भी उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है और टीएमसी भी उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है, या फिर उनके लेगेसी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, सवाल पहला उठता है कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंटी गांधी थे, राइट? अब इसका जवाब होगा क्लियरली नो। सबको लगता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज एंटी गांधीयन। देखिए, अगर हम लोग उस जमाने की बात करें तो लीडर्स वर विजनरी। यस, डाइवर्जेंट व्यू पॉइंट होंगे, और अगर हम लोग बात करें बोस की और गांधी की, काफी हद तक कन्वर्जेंट व्यू पॉइंट थे, लेकिन 1939 के बाद उनके व्यूज थोड़ा डाइवर्जेंट हो गए। किस चीज के लिए? 1939 में दूसरा महायुद्ध हुआ, विश्व युद्ध। जैसे ही युद्ध हुआ, गांधी वॉज ऑलरेडी आइडियलिस्ट। गांधी की आइडियल पॉलिसी थी कि वो अहिंसा के थ्रू ही भारत को स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे, लेकिन बोस वॉज मोर ऑफ अ रियलिस्ट। अगर बोस को हम लोग देखें, बोस की चाणक्य नीति थी। क्या कहते हैं चाणक्य? कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त बन जाएगा। तो 1939 में क्या हुआ? ब्रिटेन हमारा दुश्मन था, क्योंकि हमारे एक्सप्लॉइटर थे वो। ब्रिटेन का दुश्मन कौन था? जर्मनी। तो नेताजी ने कहा कि हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त बनेगा, तो उन्होंने कहा लेट्स यूज द एक्सेस पावर्स। तो इसीलिए 1939 में त्रिपुरी में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का इलेक्शन हुआ, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए। उन्होंने हराया था पट्टाभी सीतारामैया को, जिसको सपोर्ट था गांधी का। अब इसके बाद डाइवर्जेंट व्यूज शुरू हो गए। इसका मतलब यह नहीं है कि नेताजी एंटी गांधी थे। याद रखिएगा कि नेताजी का भी एक ही उद्देश्य था, गांधी का भी एक ही उद्देश्य था। दोनों को स्वतंत्रता चाहिए थी भारत की। पाथवे डिफरेंट हो सकती है, राइट? पाथवे वाज डिफरेंट। गांधी वांटेड अ नॉन वायलेंट मूवमेंट एंड बोस वाज अ मोर रियलिस्ट आइडिया। बट अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करें 1944 में भी जब बोस भारत छोड़ के निकले, उन्होंने 1939 के बाद खुद की फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई कांग्रेस के अंदर ही। जब उनको कांग्रेस से एक्सपेल किया गया तो उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। उसके बाद जब 1944 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पे एक संदेश दिया, तो उन्होंने कहा महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ आवर नेशन। तो अगर अपोज होते, डाइवर्जेंट व्यू पॉइंट रहने के बावजूद एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट जरूर था। उन्होंने उस टाइम पे संदेश में कस्तूरबा गांधी को भी यह कहा था शी इज द मदर ऑफ ऑल इंडियंस। इनफैक्ट आउट ऑफ दिस रिस्पेक्ट अगर हम लोग बात करें, जब बोस का निधन हुआ तब गांधी ने भी कहा कि बोस वाज वन ऑफ द फियर्स पेट्रियट, देश प्रेमी थे। बस उनकी बात अलग थी, हमारी बात अलग थी, कोई दिक्कत नहीं। तो ही वाज नॉट एंटी गांधीयन, आपको याद रखना है। अब दूसरा सवाल यह उठता है कि वाज बोस एंटी नेहरू? अब इसका भी जवाब होगा नहीं। इनफैक्ट नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच काफी ज्यादा कमराडरी थी। दोनों भी थोड़ा सा लेफ्ट ओरिएंटेड थे। कांग्रेस के भीतर ही वो लोग एक लेफ्ट मूवमेंट यानी कि एक सोशलिस्ट मूवमेंट बढ़ाना चाहते थे। तो बोथ वर अ लिटिल इंक्लाइंड टुवर्ड्स सोशलिज्म। इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि सुभाष चंद्र बोस हमारे छोटे भाई की तरह है, राइट? सो ही वॉज नॉट एंटी नेहरू। परहैप्स इसको पोर्ट्रे इसलिए किया था क्योंकि गांधी टू सर्टन एक्सटेंट डिड सपोर्ट नेहरू एंड नॉट जवाहरलाल नेहरू। इट वाज क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि 1939 के बाद गांधी को क्लियर हो गया था कि उनके सक्सेसर कौन होंगे। ही चोज जवाहरलाल नेहरू। इट डजंट मीन कि नेहरू और बोस के बीच लड़ाई थी या फिर वो दोनों एंटी थे। सेम अप्लाइज टू सरदार पटेल एंड नेहरू ऑल्सो, राइट? अब तीसरा सवाल ये उठता है, क्या बोस कम्युनल पेट्रियट थे? सबसे पहली चीज, बोस कम्युनल बिल्कुल नहीं थे। ही वाज अ कंप्लीटली सेक्युलर पेट्रियट। क्यों? अगर मैं आपको उदाहरण दे दूं, देखिए पीक टाइम में जब विश्व युद्ध शुरू हुआ, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो तब जो कम्युनल फोर्सेस थे, यानी कि एक तरफ मुस्लिम लीग, एक तरफ हिंदू ऑर्गेनाइज जो थे, वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा कंसेशंस ले ब्रिटिश सरकार से। तब बोस ने कहा कि आप उस सरकार से कंसेशंस लेना चाहते हो जो खुद ही नहीं रहने वाली है। तो ही वॉज क्वाइट श्योर कि ब्रिटिश हारने वाली है या फिर ब्रिटिश खत्म हो जाएगी, राइट? सो ही वॉज नॉट अ कम्युनल लीडर एट ऑल। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्या वो केवल बंगाली पेट्रियट थे? क्या उनकी नैरो बंगाली नेशनलिज्म थी? ये भी एब्सोल्युटली गलत है, क्योंकि ही वाज अ मास लीडर, ही वाज अ नेशनल लीडर। देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई उन्होंने, बंगाल नेशनल आर्मी नहीं बनाई। याद रखिए, इंडियन नेशनल आर्मी मतलब आजाद हिंद फौज बनाई उन्होंने। तो ही वाज अ मास लीडर एंड इंडियन लीडर। तो इन सब चीजों से क्लियरली पता चल रहा है कि मोर और लेस नेताजी's legacy is being used for politics, which I would say is not in line with BJP's ideology also, TMC's ideology also to a large extent. अब सवाल ये उठता है कि ऐसा बहुत बार होता है, अब क्या नेताजी अकेले हैं जिन्हें पॉलिटिकल पार्टीज एक्सप्लॉइट कर रही हैं या फिर यूज कर रही है उनके लेगेसी को, या फिर केवल बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस इसको कर रही है? सबसे पहली चीज है, नेताजी अकेले नहीं है और केवल ये दोनों पार्टीज भी नहीं है। चलिए देखते हैं कौन कौन है इसमें इन्वॉल्व। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने
हॉग किया हुआ है सारे लीडर्स को। ऑब्वियसली नाम से ही पता चलता है कि दे हैव हॉग्ड गांधी एज वेल एज नेहरू टू लार्ज एक्सटेंट। इनफैक्ट गांधी खुद कहते थे कि स्वतंत्रता के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ पार्टी नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए और पॉलिटिक्स शुड स्टार्ट अफ्रेश। लेकिन ये नहीं हुआ और गांधी के लेगेसी को कांग्रेस ने यूज किया, नेहरू की लेगेसी को कांग्रेस ने यूज किया। इनफैक्ट नेहरू के वंशजों जो आगे इंदिरा गांधी आई और राजीव गांधी आए, दोनों की भी लेगेसी को कांग्रेस ने एक्सप्लॉइट किया। अगर आप देखिए जितने भी स्ट्रीट्स हैं, नेम्स हैं, स्कीम्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ दोज थिंग्स आर नेम्ड आफ्टर गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी। तो टू अ लार्ज एक्सटेंट कांग्रेस हैज आल्सो यूज्ड, बट इज कांग्रेस रियली गांधीयन, इज कांग्रेस रियली नेहरूवियन? इसके ऊपर भी सवाल उठ जाते हैं। अगर हम लोग बात करें संविधान की, देखिए संविधान को ही कहा जाता है कि वो अनगांधीयन है। गांधी को कहां डाला गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला गया, राइट? सो क्वेश्चन मार्क जरूर उठता है कि ये जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इन लीडर्स को यूज करती है, इन लीडर्स की लेगेसी को यूज करती है, क्या वो उनके सिद्धांतों पे चलती है रियली? सवाल जरूर उठ जाता है। केवल कांग्रेस ही नहीं, अगर आप बात करें बहुजन समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाजवादी पार्टी जिसके पायनियर लीडर थे कांशीराम, फिर उसके बाद मायावती के हाथ में कमान आई, उन्होंने भी इस्तेमाल किया है अंबेडकर को। अगेन नॉन नेहरूवियन लीडर, अंबेडकर एज अ चैंपियन, उन्होंने बताया दलितों के चैंपियन, पिछड़े वर्ग के चैंपियन एटसेट्रा करके। लेकिन क्या उन्होंने भी रियली अंबेडकर के सिद्धांतों को फॉलो किया हुआ है? देखिए अगर हम लोग बात करें, मायावती के ऊपर खुद ही डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस लगे हुए थे। बीएसपी के अलावा अगर हम लोग देखिए और भी बहुत सारी पार्टीज मिलेंगी, जैसे कि जनता पार्टी। देखिए ये लोगो है जनता पार्टी इन जनरल। 1977 में जो सरकार बनी थी मोरारजी देसाई की, उसका सिंबल है जनता पार्टी। अगर हम लोग बात करें, जनता पार्टी बिलीव करते हैं सोशलिज्म में, और वो बिलीव करते हैं जो लीडर्स थे जैसे कि जेपी नारायण, दिस इज जेपी नारायण, मिन्नू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव, राइट? इन सबको फॉलो करते हैं। जनता पार्टी जब ब्रेक हुई उसके बाद अभी राष्ट्रीय जनता दल, बीजू जनता दल, समाजवादी पार्टी, जेडीएस, जेडीयू, बहुत सारी पार्टीज हो चुकी हैं। ऑल ऑफ देम बिलीव इन सोशलिज्म, बट डू दे रियली फॉलो द फुटस्टेप ऑफ दीज सोशलिस्ट लीडर? अगेन अ क्वेश्चन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, देखिए साउथ में भी एक्सेप्शन नहीं है। साउथ में अगर हम लोग बात करें, तमिलनाडु में देयर इज एआईएडीएमके और डीएमके, दोनों ही फॉलो करते हैं या फिर उन्होंने लेगेसी फॉलो की है ईवी रामास्वामी नायकर या फिर पेरियार की। तो ऐसा नहीं है कि केवल नेताजी है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें इवन टू लार्ज एक्सटेंट, अगर बात करें शिवसेना की, देखिए शिवसेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज की लेगेसी को इस्तेमाल किया हुआ है, बट डू दे रियली फॉलो दैट और नॉट इज अ क्वेश्चन। और इन सब डिस्कशन से एक निष्कर्ष हमें निकालना है अभी। उसके लिए हम लोग एंड में सवाल पूछते हैं कि क्यों पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे करती हैं कि वो पास्ट लीडर्स को इस्तेमाल करती हैं, ना सिर्फ बीजेपी या टीएमसी। अभी हम लोग बात करें क्योंकि बंगाल इलेक्शन आने वाले हैं जल्दी, इसलिए। लेकिन इन जनरल सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने पुराने लीडर्स के लेगेसी को इस्तेमाल किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्शन में चलता है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि वो अपनी खुद की फेलियर्स को छुपाना चाहते हैं, इसीलिए वो पास्ट लीडर्स उनकी लेगेसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। बट नॉनदलेस कोई भी मैटर हो, ये जरूर पूछना चाहिए कि क्या 21वीं सदी में हमारे जो इलेक्टोरेट है वो इन्फ्लुएंस्ड है इन सब चीजों से? अगर पॉलिटिकल पार्टी अभी नेताजी को इस्तेमाल कर रही है, क्या वो एक्चुअली इन्फ्लुएंस कर रही है हमारी 21वीं सदी की इलेक्टोरेट्स को? यानी कि मुझे, आपको, हम सबको, आर दे एबल टू इन्फ्लुएंस अस? अगर इसका जवाब यस होगा तो गलती पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं है, गलती हमारी है। क्योंकि देखिए अगर ये इलेक्शन का मुद्दा बन रहा है, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द इलेक्टोरेट इटसेल्फ। और हमें सवाल ये पूछना चाहिए कि हम जो 21वीं सदी के इलेक्टोरेट है, डू वी डिजर्व दिस? डू वी डिजर्व द इलेक्शन ऑफ कास्ट, इलेक्शन ऑफ रिलीजन, इलेक्शन ऑफ पॉलिटिक्स which is connected to these statues, these portraits? Do we deserve this? क्या चाहिए हमें? हम क्या डिजर्व करते हैं? हम डिजर्व करते हैं राजनीति जो बुनियादी मुद्दों पे हो, जैसे कि हेल्थ के ऊपर बात चले, एजुकेशन के ऊपर बात चले, विकास के ऊपर बात चले, आर्थिक विकास के ऊपर बात चले, और उसमें भी हमारा फोकस होना चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर, ना कि स्टैचूज, पोर्ट्रेट्स किसी का भी हो, बीट गांधी की स्टैचू, अंबेडकर की स्टैचू, नेताजी की स्टैचू, नेहरू की स्टैचू। इट शुड नॉट मैटर टू अस। व्हाट शुड मैटर टू अस इज द कोर इश्यूज, और कोर इशू होने चाहिए इलेक्शन के मुद्दे। Let me know your thoughts in the comment section. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.